हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें आप सभी को टॉप 20 प्रश्न का सीरीज लिया गया है। जितने भी प्रश्न लिया गया है वर्तमान समय में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी न्यू पैटर्न पे आधारित है, जो पैटर्न आपका एग्जामिनर वर्तमान समय में फॉलो कर रहा है। हर एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे राइट आंसर पता करना, कॉपी कलम पे सॉल्यूशन करना और कमेंट में करते चलना है, ठीक है। मैं सभी प्रश्न का यहाँ पे आंसर 5 to 7 सेकेंड में कराने की कोशिश करूँगा। आप लोग समझते चलना और अंत में ज़रूर बताना कि कितना आप लोग 20 प्रश्न में सही किए हो, कितने प्रश्न, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और जो नए हो ना, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि प्रतिदिन का अपडेट आप सभी के पास पहुंचता रहे। देखो, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी यह जो प्रश्न है ना, यह सीरीज वाले हैं और सीरीज वाले में हमें यहाँ पे बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। अब देखो, संख्या का सीरीज जो होता है उसको कम समय में सोल्व करने का बहुत तरीका है। बस आप सभी को पता होना चाहिए ये तरीका कि यहाँ पे पहले देखो, ऑर्डर पहले देखना। आप लोग जब भी सीरीज वाले प्रश्न आप सभी को एग्जाम में आ जाए ना, सिंपल तरीका से आप लोग देखना इसका ऑर्डर, यानी यह किस तरह से चल रहा है, इसका सीरीज जो है किस तरह से। अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या हो रहा है, 30 है, 28 है, 24 है, 16 है, 0 है, यानी धीरे धीरे माइनस हो रहा है, ठीक है। या फिर धीरे धीरे माइनस हो या फिर धीरे धीरे प्लस हो, समझना। धीरे धीरे माइनस हो या धीरे धीरे प्लस हो तो हमें इसके बीच का अंतर पता करके चलना है। लेकिन जब अगर ये संख्या बड़ा हो और ये संख्या छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, तो हमें एक छोड़ के एक पे रिलेशन बनाना होता है। बिल्कुल ही कम समय में और आसान तरीका से आंसर आता है। तो इसमें सीरीज पहचानने में आप लोग को पता चला कि सीरीज कैसा है, तो यह घट रहा है। अब घट रहा है या बढ़ रहा है तो हम उसके बीच का अंतर पता करते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमें देखना होगा कि 30 से 28 पे गया तो माइनस का कितना हुआ, 2। 30 से 28 पे गया माइनस का 2 हुआ। फिर 28 से 24 पे गया माइनस का 4। अब 24 से कहाँ पे गया, यहाँ पे 16 पे, तो 24 से 16 पे गया, यहाँ पे माइनस का कितना हुआ, तो यहाँ पे माइनस का 8 हुआ, ठीक है। अब देखो, हमें यहाँ पे 16 से 0 पे जाना है, तो यहाँ पे माइनस का कितना हुआ है, माइनस का 16 हुआ है। अब उसी प्रकार जब यहाँ पे हम पता करेंगे कि इस भाट के जगह पे जो होगा वह कौन सा संख्या होगा, तो हम क्या करेंगे, तो देखो, माइनस का 2 और 2 का दुगना माइनस का 4, माइनस का दुगना माइनस का 8 और माइनस का दुगना माइनस का 16। इस बार अगर हम 2 गुना करें तो 16 में 2 गुना करेंगे तो 32, और 32 जो होगा वह माइनस का होगा। यानी यहाँ पे जो संख्या आएगा ना, 32 आएगा माइनस का। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो आज के बाद आप लोग सीरीज कभी गलत नहीं करना और कम समय में राइट आंसर निकाल लेना। बस आप लोग पहले पता कर लेना उसका ऑर्डर कैसा है, उसके बाद राइट आंसर सिंपल तरीका से प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो, यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह भी सीरीज वाले ही है, लेकिन हमें इसमें क्या करना होता है, हमें इसमें अल्फ़ा वर्ड का सीरीज पता करना है। जैसे देखो, अगर हमें यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड का सीरीज पता करना होता है ना, हम सबसे पहला रूल ये फॉलो करते हैं कि इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे देखो, आर का 18 होता है, यू का 21 होता है, एक्स का कितना होता है भाई, तो एक्स का 24 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है और जी का 7 होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता करना है कि जी यहाँ पे जो संख्या होगा ना वह क्या होगा। तो देखो, सिंपल तरीका से देखो, 18 से यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है भाई, तो 18 से 1 पे जा रहा, सॉरी 21 पे जा रहा है, यानी आर से यू पे जा रहा है। अब आर से यू पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का, यानी 18 से 21 पे गया है तो यहाँ पे प्लस का कितना हुआ, तो प्लस का यहाँ पे 3 हुआ, ठीक है। फिर देखो, 21 से 24 पे गया, अब 21 से 24 पे गया तो प्लस का यहाँ पे क्या हुआ, 3 हुआ। अब देखो, 21 ये यहाँ पे समझना, यहाँ एक्स का अल्फाबेट पोजीशन 24 है, ए का 1 है, लेकिन यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए कि 24 से फिर 1 पे गया तो माइनस में होगा, नहीं। यहाँ पे हमारी बातों को समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो एक्स है और यहाँ पे ए है। अब एक्स लिखो, एक्स वाई जेड, ए बी सी, ठीक है। अब देखो, एक्स से ए पे जाओ, तो एक्स के ए पे जाओगे तो 1 2 3, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे भी 3 हुआ ना, 1 बढ़ा 2 बढ़ा 3 बढ़ा, 3 अल्फाबेट बढ़े हो। अब क्या होता है ना
कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न या फिर रीजनिंग का प्रश्न में एक्स वाई जेड हो जाता है, उसके बाद पुनः ए बी सी से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो एक्स से ए पे जाएगा, यानी पुनः स्टार्ट करेगा तो 1 2 3, 3 स्टेप बढ़ गया। फिर देखो ए से डी पे गया, यानी 1 से 4 पे गया प्लस का 3, और 4 से 7 पे गया प्लस का 3, और इस बार 7 से अगला पद पता करेंगे प्लस का 3, और 7 प्लस का 3 10 होता है, और 10 का जे होता है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 3 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है विषम शब्द की पहचान करें, यानी बताना है कि 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन 4 ऑप्शन में बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, सबसे विषम ऑप्शन कौन सा है। हम कैसे पता करेंगे, तो सिंपल तरीका से हमें समझने वाली बात ये है इस प्रश्न में कि हमें 3 ऑप्शन को जो समान है उसको देखो। अगर हम बात करें समालोचक, संवाददाता, अगर हम बात करें समीक्षक, ये तीनों का तीनों ऑप्शन समान है। कैसे समान है, तो ये तीनों का अर्थ जो होता है न्यूज से होता है, समाचार से होता है। जैसे समालोचक करना, संवाददाता करना या समीक्षा करना, ये सब क्या है, तो न्यूज से संबंधित है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, याद रख लेना। और सामान्य जो बात करें ना, तो सामान्य का मतलब सिंपल, इसका कोई अर्थ है जो इस सबसे अलग है। जैसे ये तीनों का तीनों न्यूज से संबंध है, लेकिन समाचार से संबंध है, लेकिन सामान्य यानी इसका दूर दूर तक ऐसे रिलेशन नहीं है। यानी सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए दिखा, जो कि आपका राइट आंसर है। देखो एक भी प्रश्न को हल्के में ना लेना, सभी प्रश्न किसी ना किसी विभाग का पूछा हुआ प्रश्न है, या तो बी ग्रुप का या ए ग्रुप का। समझ लेना, 4th ग्रेड का भी ये प्रश्न नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम में साबित होने वाला है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना, 4 नंबर का क्या है। 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि विषम अक्षर की पहचान करें, यानी बताना है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन जो है वह कौन है। लेकिन इस बार देखो जो है अल्फ़ावर्ड से दे रखा है। अब अल्फ़ावर्ड से अक्षर को हमें पता करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, देखो हर प्रश्न को सोल्यूशन करने का 2-3 रूल होता है सिंपल तरीका से। इसका भी सिंपल तरीका से सोल्व करने का होता है। जब भी अल्फ़ावर्ड से यहाँ पे विषम पहचान करने के लिए बोले, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, वोवेल कॉन्सोनेंट देखते हैं। अब वोवेल कॉन्सोनेंट में नहीं आता है तो उसके बाद हम अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख के फिर अंतर पता करते हैं, फिर जोड़ पता करते हैं, फिर गुना करके करते हैं ना। तो सबसे पहले हमारा रूल ये होता है कि पहले यहाँ पे वोवेल कॉन्सोनेंट देखो। अगर हम ऑप्शन 1 में बात करें तो वोवेल यहाँ पे देखो ओ है। अगर हम ऑप्शन बी में बात करें वोवेल आई है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी में बात करें तो वोवेल ओ है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें ना, तो इसमें वोवेल है ही नहीं। यानी सबसे अलग ऑप्शन होगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ से राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले आप लोग अल्फ़ावर्ड वाले विषम में यहाँ पे वोवेल कॉन्सोनेंट देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। प्रतिदिन ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का प्रैक्टिस आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना, 5 नंबर का प्रश्न क्या है। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, कह रहा है विषम संख्या की पहचान करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन 4 ऑप्शन में देखो संख्या है, अब संख्या का विषम हमें बताना है। यहाँ पे कुछ देखने के बाद, संख्या देखने के बाद ही पता चलने लगा है, क्या लगा है कि ये देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अगर हम बात करें 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 125। लेकिन जब हम बात करते हैं 17 का स्क्वायर तो ये नहीं है। यानी सबसे अलग ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। चलो यहाँ पे समझना 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। हमें इस तरह से बताना है कि टेनिस का संबंध कोर्ट से, तो दौड़ का संबंध किससे होगा। देखो यहाँ पे हमें समझना होगा कि टेनिस का संबंध कोर्ट से क्या है, तो कोर्ट है। यानी यहाँ पे देखो जीके का सेशन में पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि टेनिस जो होता है वह कहाँ खेला जाता है। ऑप्शन दे दिया जाएगा कोर्ट, पिच, ट्रैक
और फिर हॉर्स। अब बताना कि कहाँ खेला जाता है, तो सिंपल याद रहेगा तब न बताओगे कि टेनिस का गेम जो होता है वह कोर्ट में खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। उसी प्रकार दौड़ जो होता है वह कहाँ खेला जाता है भाई, तो दौड़ जो होता है ना, गेम जो प्रतियोगिता होता है वह ट्रैक पे होता है, यानी पिच पे, ट्रैक पे, सीधी रेखा पे, ठीक है, इस पे होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे। 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। करा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली से और छठी पांचवी से। हमें समझना है कि 64 का संबंध 16 से, 256 का संबंध 32 से, तो 169 का संबंध यहाँ पे किससे होगा ये पता करना है। अब कैसे पता करेंगे, सिंपल तरीका से हमें पहले ये फार्मूला यहाँ पे ये तरीका फॉलो करना होगा और यहाँ पे ये रूल फॉलो करना होगा कि देखो 64 से जिस प्रकार 16 आया ना, तो किस प्रकार आया ये पता करना है। अब 64 से 16 लाना है तो 64 अगर हम बात करें ना, तो यह जो 64 आता है ना वह 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर क्या है, तो 4 का स्क्वायर 64 है। अब 4 से हमें 16 लाना है तो इस 4 में गुना का हमें 4 करना पड़ेगा, 4 गुने का 4 16। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे 256 जो है वह किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 है। अब 16 से 32 लाना है तो हमें 16 में गुना का 2 करना पड़ेगा। अब उसी प्रकार देखो 169 जो है वह किसका स्क्वायर है, तो यह 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर है ना। अब 13 का स्क्वायर से हमें यहाँ पे जो राइट आंसर पता करना है ना, तो 13 में गुना का 2 करना पड़ेगा और 13 दुना का 26 होता है। अब 26 देखो ऑप्शन नंबर बी में है जो कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज था बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे, अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, ठीक है, CLAN को इतना लिखा जाता है, तो इतना को कैसे लिखोगे। अब सिंपल तरीका से यहाँ पे ये रूल फॉलो किया है, समझना यहाँ पे क्या रूल फॉलो किया है, तो ये किया है कि देखो टी का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, तो यहाँ पे टी का जो अल्फाबेट पोजीशन होता है ना वह 40 होता है। नहीं, टी का 20 होता है लेकिन 40 लिखा, तो ये कैसे लिखा, तो टी का 20 होता है, 20 में देखो 20 होता है, 20 में गुना का 2 किया और 40 लिखा। फिर देखो ओ का अल्फाबेट पोजीशन 15 होता है, 15 में 2 गुना किया 30 लिखा। आर का 18 होता है, 18 में गुना का 2 किया, यहाँ पे 36 लिखा। फिर देखो क्यू का 17, 17 में 2 गुना का किया 34। यू का 21 होता है, 21 में 2 गुना का किया 21 दूना का 42 और ई का 5 होता है, 5 गुना का 10। ठीक है, अब उसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ पे हमें देखना है CLAN इतना को इतना लिखा तो कैसे लिखा। देखो सी का अल्फाबेट पोजीशन 3, 3 में गुना का 2 6, एल का 12 दुना का 24, ए का 1 गुने का 2, अब एन का 14 गुने का 2 28, तो इसका भी हमें करना है। अब देखो एफ का अल्फाबेट पोजीशन 6, 6 गुना का 2 12, आर का 18, 18 दुना का 36 और यहाँ पे आई का 9, 9 दुना का 18 और डी का 4, 4 दुना का 8 और ए का 1 गुने का 2 और बाई का कितना होता है 25 और 25 गुने का 2 50। 50 तो ऑप्शन नंबर देखो ए गलत है। अब देखो ऑप्शन नंबर का डी गलत है क्योंकि 12 36 18, 12 36 18, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो मिला आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो यहाँ पे समझना 9 नंबर का प्रश्न क्या है। 9 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखोगे। अब देखो क्या किया है समझना, यह भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें समझना है कि इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा। यहाँ पे क्या है MONS, उसके बाद क्या है भाई TRO, फिर क्या है US। अब इसका जो लिखा यहाँ पे, इसका जो कोडवर्ड लिखा वह यहाँ पे लिखा NOM, फिर क्या लिखा भाई RT, फिर SSO, यहाँ पे U, उसके बाद O। अब देखो यहाँ पे रिलेशन क्या बनाया है ना, समझना सिंपल सा रिलेशन बनाया इस तरह से कि 3 3 का यहाँ पे देखो एक साथ बना दिया 3 3 का। अब देखो पहले वाले जो N है
अंत वाले उसको पहले में लिखा, और पहले वाले एम जो है उसको अंत में लिखा, और बीच वाले को बीच में लिखा। उसी प्रकार आर यहाँ, एस यहाँ, टी बीच में, फिर एस यहाँ और ओ यहाँ और टी यू देखो बीच में, इस तरह से किया। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इस तरह से तीन तीन का हमें यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें इस तरह से करना है, किस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंत में जो सी है उसको पहले में, फिर इसको एस अंत में और ओ को बीच में लिखना है। ठीक है, सी ओ एस, देखो कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर का बी गलत। फिर देखो एल इस तरफ आ जाएगा, फिर आई इस तरफ आ जाएगा और ओ बीच में हो जाएगा। फिर देखो एल ओ आई, फिर ठीक है बाई देखो यहाँ पे आ जाएगा, जी बीच में रहेगा और ओ अंत में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो गलत कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है यहाँ पे, स्टार जो है प्रतीक वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ये बताना है ये स्टार जो है ना, इस स्टार के विपरीत फलक पे जो होगा क्या होगा। और यहाँ पे दो पासा है, देखो सिंपल तरीका से होता है ना कि अगर बंद पासा हो तो इसे सोल्व करने का दो तीन तरीका होता है। सिंपल तरीका, पहले इन दोनों पासा में कॉमन स्थिति पहचानो। तो यहाँ पे देखो डॉलर इसमें भी है, डॉलर इसमें भी है, यानी दोनों में सेम है। देखो यहाँ पे हैच जो है इसमें भी है, हैच इसमें भी है, दोनों सेम है। अब जब दो पासा में दो दो स्थिति कॉमन हो और एक तीसरा स्थिति जो कॉमन नहीं होता है ना, वह एक दूसरे का विपरीत है। देखो स्टार और एंड, ये दोनों का दोनों एक दूसरे का विपरीत होगा, इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा स्टार का विपरीत डॉलर, और डॉलर देखो ऑप्शन सॉरी स्टार का विपरीत एंड होगा, और एंड देखो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। एंड जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझना, 11 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना, इस भाट के जगह पे आखिर जो होगा क्या होगा। अब हमें सिंपल तरीका से समझना होगा कि 15 है, 30 है, 33 है। अब देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 19 है, 62 है, यहाँ पे क्या है भाई, तो 112 है, और इस भाट के जगह पे हमें पता करना है। तो सिंपल तरीका से हमें सोचना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 112 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 62 आया, तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पे भी राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें 15 में और 16 में रिलेशन बना के हमें 62 लाना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा। तो देखो अगर हम कुछ इस तरह से सोचते हैं और समझते हैं कि अगर हम 15 में अगर हम गुना का 2 करते हैं, तो 15 में गुना का 2 करने पे हमें 30 प्राप्त होगा। ठीक है, अब 30 अगर हम 16 को साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना होता है, तो देखो यहाँ पे अगर हम 16 में जोड़ेंगे तो कम आएगा। इसके मतलब क्या है कि इसमें भी हमें 2 गुना करना पड़ेगा। अब 16 गुने का 2 करेंगे 32। अब दोनों को जोड़ेंगे और 30 और 32 देखो 62 आया। अब उसी प्रकार 30 में गुना का 2 करेंगे तो 30 गुने का 2 60 आएगा, और फिर 26 गुने का 2 करेंगे तो 26 दुना का 52 आएगा, और 30 60 और 52 को जोड़ेंगे 2 और 6 5 11, 112 आया ना, बिल्कुल आया। अब उसी प्रकार 32 में गुना का 2 करो, यहाँ पे 33 में गुना का 2 करो, 33 दुना का 66, और 19 में गुना का 2 करो, 19 दुना का 38। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, तो यहाँ पे जोड़ोगे 8 6 14 और 6 और 3 9 और 1 10, 104। 104 देखो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा ना, वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 12 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यानी इस वाट के जगह पे हमें बताना है कि क्या होगा, यानी मिसिंग नंबर बताना है। अब हमें समझना होता है, देखो वृत्त वाले अंदर हमें लुप्त संख्या पूछे ना, तो दो तरीका से ये प्रश्न हल किया जाता है। कैसे किया जाता है, या तो आप लोग एक एक स्टेप इस तरह से बढ़ो, ठीक है, यानी 4 से 7 कैसे है, 7 से 11 कैसे है, ये रिलेशन लगावो, और नहीं तो फिर इस तरह से आमने सामने रिलेशन लगा के यहाँ राइट आंसर पता करो।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि आमने सामने रिलेशन लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ पे इस तरह से समझते हैं कि 7 से 343 आया तो कैसे आया, बोलोगे सिंपल 7 का क्यूब किया। 4 से 64 आया, 4 का क्यूब किया। और 11 से अगले पर पता करना है राइट आंसर, तो 11 का क्यूब करेंगे। और 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है। और 1331 देखो ऑप्शन नंबर डी में है, आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे समझना है यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि प्रतिदिन का अपडेट आप सभी को पास पहुँचता रहे, क्लास का नोटिफिकेशन। ठीक है, कह रहा है भतीजी, ब्यूटिशियन और महिलाएं। आप लोग को वे ऑप्शन का चयन करना है, वे आरेख का चयन करना है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। अब ऐसे प्रश्नों को हल सिंपल तरीका से ये करने का तरीका होता है कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो भतीजी। अब भतीजी के लिए मैं क्या किया, तो एक गोला बनाया। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं भतीजी के लिए गोला बनाया। देखो ये भतीजी है। अब ये भतीजी जितने भी भतीजी होती है ना, जितने भी भतीजी होती है, वह सभी भतीजी क्या होती है भाई, महिलाएं होती है, वोमेन होते हैं। क्या होती है, वोमेन होती है, स्त्रीलिंग होती है, महिलाएं होती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, महिलाएं के अंदर भतीजी आ गया। अब ब्यूटिशियन की बात करें ना, तो ब्यूटिशियन जो होती है, कुछ महिला भी ब्यूटिशियन होती है और कुछ भतीजी भी ब्यूटिशियन होती है। यानी भतीजी का भी कुछ भाग ब्यूटिशियन में आ जाएगा और महिला का भी कुछ भाग यहाँ पे ब्यूटिशियन में आ जाएगा। ऐसा आरेख देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है, उस शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर है लेकिन भारतीय नहीं। डॉक्टर तो है लेकिन भारतीय यानी इंडियन नहीं। यानी हमें देखो इस तरह से समझना कि यहाँ पे इंडियन नहीं है, यानी इंडियन वाले में इस तरह से हमें कोई इस लाल वाले के अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे डॉक्टर पता करना है, तो डॉक्टर देखो यहाँ पे एक है और यहाँ पे 4 है। अब 4 और 1 कितना होगा, तो 5। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 4 डॉक्टर 1 5 डॉक्टर हुआ। चलिए नेक्स्ट पे देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है सोनी एक कक्षा में ऊपर से 17वें नीचे से 10वें है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि ऊपर से इतना है नीचे से इतना है, टोटल क्या होगा, या फिर ऊपर इतना है नीचे इतना है तो ऊपर से क्या होगा, तो सिंपल फार्मूला होता है कि टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है, अप प्लस का डाउन और माइनस का क्या कर देना है, माइनस का बंद कर देना। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है अप, यानी ऊपर से कितना है 17, प्लस का नीचे से कितना है 10वां, और माइनस का हमें क्या कर देना है, 1 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल स्टूडेंट। और 17 प्लस का 10 करोगे 27, और 27 में 1 को घटा दोगे यानी 26, और 26 देखो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 16 नंबर का प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल तरीका से समझाऊंगा, आप लोग यहाँ पे समझना। 16 नंबर का प्रश्न देखो, कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। इस आकृति में काउंट करना है त्रिभुज की संख्या कितनी है। देखो ये प्रश्न को आप लोग मात्र ओनली 5 सेकेंड नहीं तो यहाँ पे 2 सेकेंड में सोल्व कर लोगे। देखो कैसे समझना, बस इसका ट्रिक समझ लो। जब भी आप सभी को ऐसे त्रिभुज के अंदर जितने भी हो सके उतना त्रिभुज दे सके, चाहे ना जितना भी त्रिभुज दे दे, अनंत अनंत, ठीक है, जितना भी त्रिभुज दे दे, इस त्रिभुज को काउंट करने का सिंपल तरीका होता है कि इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज है उसको क्या करो, तो काउंट कर लो। जैसे 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और 6। अब सभी को क्या करो, तो जोड़ दो। अब सभी को जोड़ोगे, जितने भी त्रिभुज है जितने भी जोड़ के आएगा इसमें उतना त्रिभुज बन रहा है। जैसे देखो 6 5 11, सॉरी यहाँ पे 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और यहाँ पे 5 हो जाएगा कितना, 20, और 20 1 21। यानी इसमें ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 1 है। यानी सभी को जोड़ दो, इसमें त्रिभुज आपको काउंट हो जाएगा। अब वही आकृति देखो इसमें दे रखा है, यानी इस तरह से ये आकृति है,
इस तरह से इसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज है। हमें सिंपल से काउंट करना है 1, 2 और 3। अब सभी को जोड़ दो। अब देखो सभी को जोड़ोगे 3 प्लस का 2, 3 प्लस का 2 5, और 5 और 1 6, यानी इसमें देखो 6 त्रिभुज है। अब सेम टू सेम देखो यहाँ पे भी वही है, यानी इसमें भी हमें क्या करना है, तो काउंट करना है। यानी यहाँ पे 6 त्रिभुज आया, तो यहाँ पे 1 2 3। अब 3 प्लस का 2 5 और 1 6, यानी टोटल 6 प्लस का 6 12 त्रिभुज। यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 12। तो किस तरह से यहाँ पे फास्ट में और 2 सेकंड में काउंट कर लियो। कैसे करोगे, सिंपल 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, इसमें 6 इसमें 12 त्रिभुज। इस तरह से काउंट करना, ठीक है। चलो, यहाँ पे एग्जाम में जितना टाइम आप लोग कम से कम एक प्रश्न पे दोगे, उतना आप लोग के लिए लाभदायक होगा और नंबर इंक्रीज होने में सहायता करेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जरूर करना और शॉर्ट ट्रिक जरूर अपनाना। देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, करा एम एन पर रखा दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मिरर इमेज में क्या होता है कि दाएं वाला बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में। देखो इसका मुंह इस तरफ है ना, ये डबल वाले रेखा वाले भाग इस तरफ है, तो उलट के इस तरफ आ जाएगा। अब उलट के इस तरफ आएगा, तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए तो गलत होगा क्योंकि इसके सेम टू सेम दे रखा है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत होगा कि इस तरह दिया है, इसको उल्टा नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी इस तरह होगा कि उल्टा तो है, लेकिन इसको किस तरह में एंगल में उलट दिया है, तो कुछ इस तरह से टेढ़े, यानी 45 डिग्री, यानी इस तरह से ऐसे उल्टा है। नहीं, सेम टू सेम उलटना है कि जिस तरह से इसका एंगल इस तरफ है, तो उसी तरफ इसका एंगल भी इस तरफ होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे समझना। 18 नंबर का प्रश्न समझना, क्या करा दी गई आकृति में वे भिन्न अंश के 4 विकल्पों में से एक में दर्शाया गया है, अतः 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। देखो यहाँ पे जो यह प्रश्न आकृति है ना, यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन में ये तीनों आकृति दर्शाया गया है, ये एग्जामिनर पूछना चाहता है। तो देखो यहाँ पे देखने में क्या पता चल रहा है कि 2 त्रिभुज है और एक आयत है। अब देखो किस आकृति में 2 त्रिभुज और एक आयत है। देखो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए में, तो 2 त्रिभुज तो है, एक त्रिभुज इस तरफ एक त्रिभुज इस तरफ, लेकिन यहाँ पे आयत नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं बन रहा है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखो एक त्रिभुज इस तरफ बन रहा है ना, फिर एक त्रिभुज देखो इस तरफ बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये आयत जो है, ये आयत कहाँ पे बन रहा है, तो देखो यहाँ पे आयत बन रहा है, आयत बन रहा है ना। यानी यहाँ पे जो कौन ऑप्शन, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा, क्या होगा, तो वह होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या करा है शब्द PRACTICL आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। यानी यहाँ पे देखो आपसे भी से पूछना चाहता है ना एग्जामिनर, P है, R है, A है, CTICAL इतना है। अब बताना है कि इतना में यहाँ पे कि जो कर रहा है आगे और पीछे से हमें देखना है, और उतने ही अक्षर पर यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला होना चाहिए। यानी इस तरह से समझना होता है इसमें कि जैसे देखो P के बाद Q होता है, लेकिन नहीं है, PQRST, यहाँ पे देखो T मिला, ठीक है, एक मिल गया। T के बाद क्या होता है, UVWX नहीं मिला, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पे हमें समझना है R के बाद क्या होता है, STUVWXY, यहाँ से भी नहीं मिला। फिर ए के बाद BCDEF, ये भी नहीं मिला। फिर सी के बाद क्या होता है, DEFGH, ये भी नहीं मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे टी के बाद UVWX, ये भी नहीं मिला। फिर आई के बाद जे के बाद के के बाद एल, तो देखो यहाँ पे एल मिल गया, एल मिला ना, ठीक है। अब उसी प्रकार हमें विपरीत भी चयन करना होता है, विपरीत भी चयन करो। एल के बाद JKL, एल के बाद क्या होता है, MNOPQRST, यानी इधर से भी चलना है, लेकिन इधर से भी कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है। यानी वनली वन यहाँ पे देखो टी मिल रहा है, जो कि पी से चले तो टी मिला, और उसी प्रकार यहाँ पे आई से चले तो एल मिला। यानी 2 गो ऐसा मिला जो कि इधर से मिला, लेकिन इधर से एक भी नहीं मिला। यानी 2 जो होगा आपका राइट आंसर। तो ये एग्जामिनर देने का मतलब होता है ये प्रश्न का कि आपका यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, लेकिन सिंपल तरीका से होता है कि आप लोग ABCD यहाँ पे
पढ़ पढ़ के यहाँ पे आप लोग यहाँ पे चयन कर सकते हो। सिंपल तरीका ये होता है कि PQRST ये हुआ, फिर यहाँ पे ABCD ऐसे कर लेना है, फिर CDEF ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे समझना। यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में चार किसी न किसी एक समान है और एक असंगत है। अब बताना है असंगत आकृति का चयन करें। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन दे रखा है। इसमें सबसे अलग ऑप्शन है वह कौन सा है ये बताना है। और देखो CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 30/10/2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। और यह प्रश्न मैं आप सभी पे छोड़ता हूँ होमवर्क के रूप में। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा और कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।